जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में आप हमारा देख सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें मैंने सिलोगिज्म के बारे में बात किया जिसको साइलो में करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये हमारा आपको देखोगे बैंकिंग में ज़्यादा इसके वेटेज होते हैं क्वेश्चन को, बट आपका इधर एसएससी में बता रहे हैं आपको कि एसएससी एग्जामिनेशन में आप ये देखोगे इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिलोगिज्म से बैंक में आप देखोगे 5 क्वेश्चन। अब तो बैंकिंग में नया पैटर्न आ गया है, अब स्टेटमेंट ना देखिए कंक्लूजन देते हैं और स्टेटमेंट पूछते हैं, बट ये पैटर्न बहुत सारी एग्जामिनेशन में आ भी रहा है, ऐसा बात नहीं है। मैंने पहले आपको ये पैटर्न बताऊंगा तब नया पैटर्न पर जाऊंगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, जितने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होते हैं उसमें 1 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली सीख लो कि किस तरह इस क्वेश्चन को डील किया जाता है। आज मैं इसका बेस से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, ठीक है, देखा जाए। ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, सम ए इज बी, ऑल ए इज ए, सम एफ इज बी और ऑल बी इज पी। तो उसी अनुसार हम लोग डायग्राम बना दिए हैं। देखिए आप देखो सम ए इज बी। ठीक है, मैं अलग से बना दे रहा हूँ ताकि ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सम ए इज, डायग्राम बनाना बहुत ही इजी होता है। अगर देखोगे सम ए इज बी का मीनिंग हो गया आपका कि सम ए, ये एरिया सम ए इज बी। ठीक है, ये पूरा एरिया। ठीक है, अगर मैं अभी फिलहाल आपको अलग से समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में बात पे आऊंगा। ठीक है, अगर ये सम ए इज बी, अगर इसी को बोला जाए आपको कि ऑल ए इज बी, तो पूरा ए जो है वो बी है। ठीक है, इसी को बोला जाए स्टेटमेंट में आपको कि ऑल बी इज ए। ठीक है, ऑल बी इज ए। तो इसी तरह अपने को चलना है। ठीक है, सम का है तो ये आ गया, ऑल ए आ गया तो पूरा ये आ गया, ऑल बी इज ए। इस तरह हम लोग बना सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो जैसा कि मेरे आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आप आ जाओ। ठीक है, सम ए इज बी। अब देखो मैं सम ए इज बी, और मैं डायग्राम बना ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए ना, तो फिर आपको बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, बट आना चाहिए आपको। देखो ए इज बी, फिर क्या बोल रहा है, ऑल ई इज ए, ऑल ई इज ए। पूरा जो ई है वो ए के अंदर आएगा। ठीक है, फिर बोलता है सम एफ इज बी, यानी कुछ एफ जो है वो बी है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि कुछ एफ जो है ये बी है, कुछ एफ। फिर आपको फिर बोलता है ऑल बी इज पी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो ऑल बी, जितना बी है तो ये बी तो पूरा आएगा। देखो इज बी, कहने का मतलब कि बी का तो कुछ पोर्शन ए में है या कुछ तो एफ में है। ठीक है, तो बी तो मेरा पूरा आएगा ना। आप देखोगे कि पूरा, अगर इसको ऐसे लेता है पी, मैं बाहर से इसलिए बना दिया था कि सटिंग नहीं, फिगर आपको समझ में आना चाहिए। तो ये अगर पूरा यहाँ से लेगा चीज़ों को तो ऑल बी इज पी, तो देखो पूरा आया ना। आपको समझ रहे हो ना आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो ऑल बी, जितना बी है वो पूरा पी है। तो जब हम पूरा बी को पी में लेंगे, ठीक है, पूरा बी को, तो ऑलरेडी ये पोर्शन मेरा आएगा, ये पोर्शन दोनों टच कर जाएगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे किया हूँ। ठीक है, अब एक चीज है तो बोलता सम बी इज डी, बोलेगा कि सम बी इज डी। तो यार जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, सम बी इज डी। अब आप देखोगे कि सम बी इज डी, एक्चुअली मैंने डायग्राम में इसको फिर से कर देता हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, सम बी इज डी। ठीक है, इस पोर्शन में से बी का ही डी से पोर्शन होगा। आप यहाँ देख लो कि इस पोर्शन में आपका
बी का डी के साथ और पी के साथ ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका, क्योंकि पी बी जो है वो पी पूरी को ले लिया अपने अंदर, तो अब जब बचा, तो जब बी के हम अंदर जब जाएंगे, आप शुद्ध हिंदी में समझ लो, जब बी के जब अंदर हम जाएंगे तो डी जो तो ऑलरेडी मेरा तो आएगा ही आएगा ना, समझ रहे हो ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। डी जो बी के अंदर आएगा, जैसे अभी बोल रहे आपको कि आप देखो समझो, ये पूरा बी जो है ये पूरा पी है। अब हम बोलेंगे कि सम बी इज डी, भाई तो मेरे सम बी इज डी, तो ऑलरेडी तो मेरा बी के अंदर पी है, बी के जो पी के अंदर बी आया, और जो बी है ये बोलता है सम बी इज डी, तो ऑलरेडी तो इतना तो हमारा जो पोर्शन आएगा इसके अंदर ही आएगा ना। आप इसको ऐसे ही फिगर बना सकते थे, देखो सम ऑल का ऐसे पी भी होता है ना, तो आपको ऐसे जो डी तो होता है, तो ऑटोमेटिक तो ये तो बॉर्डर आपका सेट रहा है ही, ठीक है। आप समझ गए हो मेरे अनुसार, तो फिगर आप समझ गए हो, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन पे, ठीक है। सम इज बी, सम इज बी, सम ई इज ए, सॉरी ऑल ई इज ए, ऑल ई इज ए, आप देख लो, ठीक है। सम एफ इज बी, सम एफ इज बी, ठीक है। अब देखो एफ का बी से कोई तो लेना देना नहीं है, तो अलग ही है। ऑल बी इज पी, ऑल बी इज पी, और एक और स्टेटमेंट में लिख देता हूं यहाँ पे, सम डी इज बी। ये तो दोस्तों हमारा स्टेटमेंट हुआ। ये स्टेटमेंट में हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब हम डायग्राम को छोड़ के अब हम कंक्लूजन जाते हैं, जो कि जिससे आंसर हमारा होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप बोलता है कि सम ए इज बी, क्या कुछ ए जो बी होगा, कुछ ए कुछ बी होगा। अरे यार ये तो होगा, क्योंकि स्टेटमेंट, एक बात हमेशा याद रखना आप, स्टेटमेंट को जब भी हम कंक्लूजन में डिट्टो उतार देता है, डिट्टो यानी देखो सम ए इज बी, सम इज बी, इसको आप आंख मूंद करके इसे आप हमेशा सही मारना, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में कंक्लूजन को दोबारा दोहराया जाए तो हमेशा वो सही होता है, ठीक है। अब आप यहाँ जाओ, सम बी इज ए, अब बोलोगे सम बी इज ए। जब मैं क्या बोला था कि स्टेटमेंट में जो होता है वो कंक्लूजन दोहराया जाए, बोलो वो देखोगे आप प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो अलग अलग करके कोई बड़ा चीज़ नहीं, बट होना चाहिए वो। यहाँ देखो सम बी इज ए, सम बी इज ए, हाँ ये भी सही है, ठीक है। सम डी इज बी, सम बी इज डी, तो यहाँ देख लो आप। अब मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, अगर देखोगे सम डी इज बी, सम डी इज बी, देखो ऑटोमेटिक उतार देते हो, ऐसे ही सही होगा। अब यहाँ आप देखोगे सम बी इज ई, सम बी इज ई, सम बी इज, ठीक है। अब देखो एक चीज हमेशा जानना, कंक्लूजन में स्टेटमेंट में अंतर क्या होता है कि जो चीज हमें डिफरेंट नहीं दिया रहता है स्टेटमेंट में, और उसको हम कंक्लूजन में डिफरेंट बोलेंगे यानी सही ही है, वो हमेशा जरूरी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये ऐसा हो सकता है। जैसे आप बोलो सम इज बी, या तो हम तो ई को यार देखो इसी जान जाओ कि देखो यहाँ समझो आप, ठीक है, कि अगर हम देखेंगे सम ए के अंदर, ठीक है, मैं जरा बड़ा बना दूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। ए है ये और ये बी है। अब बोल रहा है ई, देखो मैं ई तो यहाँ भी हो सकता था, ई यहाँ भी हो सकता था, ई यहाँ भी हो सकता था, ई यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी। अब ये बताओ कि हम कैसे कह सकते हैं कि सम का गैस, हाँ सम डी इज सम, हाँ सम बी इज ई, कैसे कह सकते थे? सम बी इज ई, या तो ई यहाँ या तो ई कहीं हम बना, क्योंकि ई हमारे स्वतंत्र है कि कहीं भी यार ऐसा थोड़ी कि इसमें जाकर बनेगा, ठीक है। इसलिए हम कभी कंफर्म कर सकते हैं कि यानी सम बी इज ई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अंदर ये तो ए के अंदर में है ना, या तो इससे इसके बॉर्डर से सटा हुआ नहीं है, हम कहीं भी इसमें डायग्राम बना सकते हैं ई को, इसलिए कंफर्म केस नहीं है, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसलिए यह हमारा गलत होगा। मेरे को तो एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। सम बी इज ई इसलिए नहीं होगा कि ई हमारा कहीं भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि बी से ये अलग है, क्योंकि बी का जो पोर्शन है ए से तो इसी से टच हुआ है ना बॉर्डर, ये बॉर्डर देखोगे आप इसी के साथ है ना, और किसी साथ तो है नहीं है। और ई तो कहीं भी, क्योंकि ऑल इज एक आता है, जितना ई है
वो पूरा ए के अंदर आता है और जो है ये बी है, ठीक है। तो कहीं भी तो ये आ सकता था ना, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। ये ऑल इज बी भी नहीं हो सकता था ये, ठीक है। ये कंफर्म केस नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं है। अब यहाँ तो ऑल इज ए, जितना ई है वो ए तो है, स्टेटमेंट भी बोला था यहाँ पे आप लोग ऑल इज ए, तो ये सही हो गया। अब बोलता है ऑल ई इज ए, देखो ऑल ई इज, ठीक है, ऑल ई इज ए, ये मैंने स्टेटमेंट थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, मैं बता देता हूँ फिर से आपको, ठीक है, तो बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ, अब यहाँ देखोगे ऑल ए, जितना ए है वो ई है। ये बताओ, यहाँ तो बोल रहा है आपको कि ऑल ई इज ए, जितना ई है वो पूरा, जितना ये ई है, ठीक है, ये जितना ई है वो पूरा ए है। अब यहाँ बोल रहा है ऑल ए इज ई, आप कैसे कर सकते हो ऑल ए इज ई? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पूरा, कभी बाप है ना बेटा हो सकता है। अब थ्रेड भाषा में समझो, ठीक है, बाप कभी बेटा हो सकता है, यानी आपके पिताजी, हाँ, और आप अपने पिताजी के पिताजी बन सकते हैं क्या? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, कहने का मतलब ये आप समझो, ठीक है। ए पूरा बोल रहा है आपका कि ए जो है ई है, ऑल ई इज ई। ये तो कहाँ से यार, पहले तो बोल दिया कि पूरा ई जो है ए है, तो सही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाओ, सम ए इज डी, बोलता है सम ए इज डी। अरे यार जरा सा देखो तो, इसका दूर दूर तक नाश्ता कोई रिश्ता है नहीं है। कैसे हम कह देंगे कि सम ए इज डी, जिसके बारे में वो कहीं स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है और डायग्राम देखने से लग ही नहीं रहा है, तो हम कैसे बोल देंगे कि सम ए इज डी? हाँ, वो पॉसिबिलिटी केस अलग है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। आप अगले वीडियो में पॉसिबिलिटी बेस्ड केस बताऊंगा, सम नोट भी बताऊंगा आपको, और अदर केस भी बताऊंगा। फिलहाल तो आप सिंपल तो समझ लो, ठीक है। तो सम ए इज डी, ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो कोई पता ही नहीं है और स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, ठीक है। सम एफ इज पी, अब देखोगे सम एफ इज पी। अरे यार ये तो सही हमको लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि जो बी था, ठीक है, वो पी के अंदर था, ठीक है, और जो एफ था वो सम एफ इज बी। बोलता क्या है कि सम एफ इज पी, तो सम एफ इज पी। अब देखोगे कि बी के तो अंदर पूरा बी जो कि पी के अंदर भी है, और ये तो एरिया तो ऑटोमेटिक तो एफ ले रहा है ना, तो अब पी के कुछ भाग जो है एफ तो नजर आ रहा है आपको, देखो तो, हाँ यस नजर आ रहा है, ये तो हमारा इसलिए हमारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप देखोगे पी के अंदर ही बी है। आप देखोगे दिमाग में पा रहा है यार ऐसा क्यों हुआ, और आप देखोगे कि पी मानो ये मेरा पूरा है, ठीक है, बी, और बी मानो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ, क्योंकि ये पी के अंदर है ना जी, ठीक है। अब कहीं भी बना देते तो डी तो मेरा सटता ही, चल यहाँ बनाए, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, कि यहाँ बना देते हैं, आखिर तो डी तो मेरा अंदर आता ही ना, इसलिए बोल रहा है कि सम एफ इज पी। हाँ ये होगा। आगे आप देखो ऑल इज पी, अब ये बोलता है ऑल ई इज, ये पूरा बोलता है ऑल ई इज पी। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि सम ए इज डी, ऑल इज पी कहाँ से होगा, क्योंकि इसका कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है, और उसमें भी ऑल बोलता है, ठीक है, ऑल बोलता है, ऑल सम दोनों को इससे रिलेशन नहीं होता, क्योंकि इसका कोई कंफर्मेशन क्लियर ही नहीं है इसके साथ, ना ही स्टेटमेंट दिया हुआ। मैं थोड़ा देर पहले क्या बोला कि जिसका स्टेटमेंट में जिक्र ही नहीं है और दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रहा है चीज़ों को, कि देखो सम ए इज पी नहीं हो सकता, ऑल इज पी नहीं हो सकता, तो कहाँ से सही होगा भाई, तो ये तो कटेगा ही ना, ये गलत दिया हुआ है। अब जो सम डी इज पी, सम डी इज पी, मैं थोड़ा देर पहले ही बोला था कि सम के केस में तो ये तो होगा क्योंकि बाउंड्री दोनों को सटा हुआ है। अब पी देखिए ये पूरा अंदर है, और इसके साथ डी का रिलेशन है, सम डी इज भी बोला था मैंने, ये तो पोर्शन आ रहा है ना, पी के अंदर भी आ रहा है, बी के पास भी आ रहा है, तो बोल रहा है सम डी इज पी, सम डी इज ई जो पोर्शन है पी है, ठीक है। हाँ ये तो सही है, ठीक है दोस्तों, मैंने ये बता दिया। मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा आपको, और उसमें आप और कुछ बताऊंगा, आइदर केस और पॉसिबिलिटी केस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे वीडियो को, चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच डियर।